परिव्रजकाचार्य श्रोत्र श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य श्रोत्र श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत गोस्वामी महाराज शिला प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की श्री वृंदावन मथुरा धाम की श्री गंगा माई यमुना माई की श्री भक्ति देवी तुलसी महारानी की शिला प्रभुपाद बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन की जगत गुरु शीला प्रभुपाद की निताई गौर प्रेमानंद। ऑल ग्लोरीज टू assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to Shri Guru and Gauranga. Okay. तो आज हम भगवद गीता का 9वां स्कंद 9वां अध्याय श्लोक नंबर 32 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो 9th चैप्टर हमने शुरू किया था लास्ट संडे, और उसमें हमने डिस्कस किया था कैसे भगवद गीता का ज्ञान राज विद्या है। आप लोग को याद आ रहा है? याद है आपको? राज विद्या है, और साथ में भगवान बोले कि श्रद्धा के साथ आप इस मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज को सुनो। ठीक है, तो इस तरीके से भगवान ने अध्याय की शुरुआत की थी 9th चैप्टर की। इसमें मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज भगवान रिवील कर रहे हैं। ठीक है, फिर आगे आने वाले श्लोकों में भगवान अनेक प्रकार के उपासकों की जो है चर्चा करते हैं। इम्पर्सनलिस्ट, डेमीगॉड वर्शिपर्स, विश्व रूप के वर्शिपर्स जो विश्व रूप की पूजा करते हैं। अलग अलग वर्शिपर्स को डिस्क्राइब करने के बाद लास्ट के श्लोकों में भगवान फाइनली जो मेन एलिमेंट है यानी भक्ति योग और भक्ति योगी के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक है, और उन्हीं में से ये श्लोक आता है। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट हम सभी भक्तों के लिए। ये भगवान का एक बहुत बड़ा ऐलान है। जितने ही भक्त भक्ति में जुड़े हैं उनके लिए भगवान का एक सुपर प्रॉमिस है, जो कि 31st श्लोक में भगवान इसको बताते हैं, और फिर 32nd में इसको और आगे लेके जाते हैं। तो 31st पढ़ के फिर हम 32nd में जाएंगे। 31st हम पहले पढ़ेंगे। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्ता प्रणश्यति। ट्रांसलेशन में भगवान बोल रहे हैं कि he quickly becomes righteous and attains lasting peace. O son of Kunti, declare it boldly that my devotee never perishes. यानी ये सबसे बड़ा ऐलान है भगवान का कि मेरे भक्त जो मेरी भक्ति में लगे हुए हैं, हे कौन्तेय, कुंती पुत्र, जाके ऐलान कर दो कि ऐसे भक्तों का कभी भी पतन नहीं होएगा। ठीक है, आप ऐलान करो। मैं खुद भी ऐलान कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप ऐलान कीजिए। क्यों? क्योंकि लोग आप पे ज़्यादा भरोसा करेंगे। लोग मेरे पे भरोसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि मैं तो अपनी खुद की प्रतिज्ञा तोड़ देता हूँ। भगवान ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं लड़ूंगा नहीं युद्ध भूमि में, लेकिन भगवान ने खुद ही इसका उल्लंघन कर दिया। जब भीष्म देव के साथ है ना वो हैवी कॉम्बैट हो रहा था और अर्जुन बहुत असहाय अवस्था में थे, तो उस समय पे भगवान कृष्ण ने हथियार उठा लिए। भगवान कृष्ण ने रथ का पहिया उठा लिया और भीष्म को मारने के लिए दौड़े। तो भीष्म भगवान की प्रतिज्ञा तोड़ना चाहते थे, और जब भगवान देखा कि भगवान तो हथियार उठा लिए, यानी भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी है,
तो भीष्म देव ने भी अपने हथियार डाल दिए कि उनका मिशन कंप्लीट, यानी भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा ही तोड़ दी। तो इसीलिए भगवान खुद ऐलान नहीं कर रहे हैं कि मैं प्रॉमिस करता हूं कि मेरे भक्तों का कभी पतन नहीं होता। ऐसा भगवान खुद से ऐलान नहीं करते, क्योंकि उन्हें संदेह है कि लोग शायद मेरे पे ट्रस्ट ना करें, है ना। कई लोग भगवान को इमोरल करके भी बुलाते हैं। भगवद गीता में तो मोरालिटी का ज्ञान है, लेकिन खुद भगवान इमोरल हैं, ऐसे लोग बोलते हैं ना। एटलीस्ट कुछ ऐसा, हाँ, भगवान पे आरोप चढ़ाते हैं। तो इसीलिए भगवान ने बोला कि मेरे भक्तों से मैं बुलवाऊंगा, यानी अर्जुन से बुलवाऊंगा कि अर्जुन आप जा कर के ऐलान करो कि मेरा भक्त का कभी भी पतन नहीं होता है, क्योंकि भक्तों पे लोग विश्वास करेंगे। ठीक है ना। वासुदेव भगवान के भक्त थे, इसलिए जब वसुदेव ने ऐलान किया कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, मेरे 8वें पुत्र की, तो जाइए, मैं अपना शब्द देता हूँ कि मैं अपना 8वां पुत्र आपको समर्पित करूँगा। तो कंस मान गया, क्योंकि लोगों को भक्तों के शब्दों पे विश्वास होता है कि ये वसुदेव, हाँ, हालांकि ये, हाँ, पुत्र मेरा ही मारने वाला, हाँ, मेरे ही मारने का वो बनेगा, लेकिन 8वां पुत्र बनेगा। तो नारद मुनि ने कंफ्यूज कर दिया था कि पहला भी, 8वां भी, 7वां भी, कोई सा भी 8वां हो सकता है। लेकिन जब वसुदेव ने बोला कि नहीं, मैं 8वां आपको दूंगा, तो कंस ने विश्वास कर लिया। तो इस प्रकार वहाँ आता है कि कंस ने फिर उन्हें वापस भेज दिया। तो भगवान की बातों पर कई बार विश्वास ना भी हो, लेकिन भगवान के भक्तों पर, उनकी बातों पर विश्वास होता है। तो इसलिए यहाँ पर भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि आप जाकर के ऐलान करो, ठीक है, कि मेरे भक्त का कभी भी पतन नहीं होएगा। थोड़े समय के लिए वो भक्ति से अलग हो सकते हैं, दैट्स ओके, लेकिन कभी भी उनकी की हुई भक्ति नष्ट नहीं होएगी, वो हमेशा प्रिजर्व रहती है। नेहा विक्रमन आश्वस्ति। ठीक है, तो ये भगवान का ऐलान है। फिर उसके बाद जो आज का श्लोक है, भगवान बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपीषु पापयोनया स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्र तेऽपि यान्ति परां गतिम्। इसका ट्रांसलेशन इस प्रकार, ओ सन ऑफ पृथा, दोज हु टेक शेल्टर इन मी, दो दे बी ऑफ लोअर बर्थ, वुमेन, वैश्यास एंड शूद्रास, कैन अटेन द सुप्रीम डेस्टिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि वो मेरे भक्त हैं कौन, जिनका पतन नहीं होता। तो वो भक्त हैं कौन, तो इसमें बता रहे हैं कि इट कैन बी एनीबडी, यानी everybody and anybody is allowed to become a devotee of Krishna. There is no barrier, no restriction. चलिए तात्पर्य पढ़ते हैं, कौन पढ़ेंगे? हाँ, यहाँ पर भगवान ने स्पष्ट कहा है कि भक्ति में उच्च तथा निम्न जाति के लोगों का भेद नहीं होता। भौतिक जीवन में ऐसा विभाजन होता है, किंतु भगवान के दिव्य भक्ति में लगे व्यक्ति पर यह लागू नहीं होता। सभी परम धाम के अधिकारी हैं। श्रीमद् भागवत में कथन है कि अधम योनि चंडाल भी शुद्ध भक्त के संसर्ग से शुद्ध हो जाते हैं। अतः भक्ति तथा शुद्ध भक्त द्वारा पथ प्रदर्शन इतने प्रबल हैं कि वहाँ ऊंच नीच का भेद नहीं रह जाता और कोई भी इसे ग्रहण कर सकता है। शुद्ध भक्त की शरण ग्रहण करके सामान्य से सामान्य व्यक्ति शुभ हो सकता है। प्रकृति के विभिन्न गुणों के अनुसार मनुष्य को सात्विक, ब्राह्मण, रजोगुणी, क्षत्रिय तथा तामसी, वैश्य तथा शूद्र कहा जाता है। इनसे भी निम्न पुरुष चांडाल कहलाते हैं और वे पापी कुलों में जन्म लेते हैं। सामान्य रूप से उच्च कुल वाले इन निम्न कुल में जन्म लेने वालों की संगति नहीं करते, किंतु भक्ति योग इतना प्रबल होता है कि भगवत भक्त समस्त निम्न कुल वाले व्यक्तियों को जीवन की परम सिद्धियां प्राप्त करा सकता है। ये तभी संभव है जब कोई कृष्ण की शरण में जाए, जैसे कि
व्यपाश्रित शब्द से सूचित है। मनुष्य को पूर्णतः कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए, तब वह बड़े से बड़े ज्ञानी तथा योगी से भी महान बन सकता है। तो ये है तात्पर्य। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सहगना रघुनाथामृतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। ओके, तो ये जो आज का श्लोक है, ये श्लोक भक्ति के क्वालिफिकेशन को बताता है। ठीक है ना, भक्ति करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। कुछ भी करने के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए होता है ना। अगर आपको MBA करना है तो BBA क्वालिफिकेशन है नहीं। अगर आपको कॉलेज में जाना है तो स्कूल क्वालिफिकेशन है, स्कूल का सर्टिफिकेट मांगते हैं। 12th के पेपर में बैठे हैं तो 10th का सर्टिफिकेट दिखाना ज़रूरी है। तो इस तरीके से कंपनी में जॉब चाहिए तो अच्छा बैकग्राउंड रेज्यूमे होना ज़रूरी है, क्वालिफिकेशन है ना। हर किसी को किसी भी पोस्ट में बिना किसी क्वालिफिकेशन के कहाँ एंट्री। तो उसी तरीके से भगवान की भक्ति करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन है वो भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं। क्या क्वालिफिकेशन, ठीक। तो इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि दोज हू टेक शेल्टर इन मी, यानी जो व्यक्ति मेरी पूर्णतया शरण में आता है, ऐसा व्यक्ति चाहे स्त्री हो, शूद्र हो या द्विजबंधु हो या वैश्य हो, कोई भी क्यों ना हो, यदि कोई व्यक्ति मेरी शरण में आता है देन ही इज क्वालिफाइड टू एंटर द किंगडम ऑफ गॉड। यानी कोई भी व्यक्ति यदि भगवान की शरण में जाने का इच्छुक है तो वो भगवान के धाम में एंटर कर सकता है। यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात प्रभुपाद जी परपोर्ट में बताते हैं, ठीक है ना। परपोर्ट में परपोर्ट में एक लाइन बहुत स्पेशल प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इन दिस मटीरियल कॉन्सेप्शन ऑफ लाइफ देयर आर डिविजन्स, ठीक है ना। यानी मटीरियल कॉन्सेप्ट यानी इस भौतिक संसार में डिविजन्स होते हैं, डिविजन्स, ठीक है। डिविजन्स मतलब भेद होता है। किस आधार पर भेद होता है? शरीर के आधार पर भेद होता है, ठीक है। और इस संसार में यदि आप किसी पोस्ट या पोजीशन या किसी जगह पर पहुंचना चाहते हैं,
किसी पद को प्राप्त करना चाहते हैं, देन दीज डिविजन्स आर टेकन केयर ऑफ। आपको मापा जाता है कि आर यू क्वालिफाइड, क्या आपके अंदर वो गुण है जो कि इस पोजीशन या इस पद को जस्टिफाई कर सकें। क्या आपके पास वो गुण है? और यदि आपके पास वो गुण नहीं है तो फिर आप उस पद को प्राप्त ही नहीं कर सकते। यू आर डिसक्वालिफाइड। जैसे यदि आपको अगर फैशन इंडस्ट्री में जाना है तो आपकी क्वालिफिकेशन है कि आपको बहुत सुंदर होना पड़ेगा, ठीक है। तो सुंदरता एक क्वालिफिकेशन है जिसके आधार पर आपको मॉडल बनने का मौका मिलता है, फैशन इंडस्ट्री में घुसने का मौका मिलता है। बट यदि अगर आप बचपन से सुंदर नहीं हैं, आपका शरीर इतना गोरा नहीं है या इतना प्रोपोर्शनेट नहीं है, नाक टेढ़ी है या बाल उड़े हुए हैं, हाँ, या बाल सफ़ेद हैं या बाल ही नहीं है तो यू आर रिजेक्टेड कि वी आर सॉरी, इस इंडस्ट्री में आपके लिए कोई जगह नहीं है, सॉरी। अब उसके बाद आप जितना भी प्रयास कर लो, आप एटलीस्ट इस जीवन में तो उस पद को नहीं प्राप्त कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते आप उसके लिए। उसको प्राप्त करने के लिए नथिंग यू कैन डू। उसी तरीके से आर्मी में भर्ती होने के लिए एक क्वालिफिकेशन है जिसको बोलते हैं नॉक नीज, ठीक है। अगर किसी के ऐसे बैंगे पैर होते हैं, नॉक नीज बोलते हैं उसको, जो कि जन्म से होता है, देन यू कैन नॉट एंटर द आर्मी। वो पूरा आर्मी का कैंट या पूरा वो व्यवस्था, वो पूरा वो स्थान, वो पोजीशन, वो सब आपके लिए ब्लॉक हो जाता है इफ यू हैव नॉक नीज, ठीक है ना। तो इसीलिए किसी का नॉक नीज होता है तो उसको वहीं एंट्रेंस टेस्ट में डिसक्वालीफाई कर दिया जाता है, सॉरी यहाँ पर आपकी एंट्री नहीं है, ठीक है। लेकिन सर कुछ तो बताइए, मैं कैसे आ सकता हूँ, कुछ तो उपाय बताइए। अब मेरा ऐसा स्थिति है, क्या कुछ सुधरने का, कुछ बदलने का मौका मिलेगा? कहते हैं सॉरी, इस जन्म में तो आपको ऐसा ही शरीर मिला है और इस शरीर को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, डिसक्वालीफाइड। तो आप देख रहे हैं डिसक्वालिफिकेशन क्यों है? क्योंकि हमें शरीर के आधार पर मापा जाता है। शरीर हमको जैसा मिला है, उसके अंदर जो स्किल्स मिले हैं, जो गुण हमें मिले हैं, उन आधार पर हमें इवैल्यूएट किया जाता है कि क्या आप इस परिस्थिति के लिए आप योग्य हैं या नहीं। किसी को बचपन से मधुर कंठ मिलता है तो सिंगर बन सकता है, म्यूजिक इंडस्ट्री में जा सकता है। बट किन्हीं को बचपन से ही वो सुर अंदर है ही नहीं, वो कुछ भी बोलते हैं तो एकदम निकलता कौवे जैसा ही है, क्या करें। वो कितने म्यूजिक टीचर उसके पास गया है, कितने म्यूजिक स्कूल्स में गया है, प्रयास उसने किया है, बट स्टिल ही इज डिसक्वालिफाइड एंड नथिंग ही कैन डू। उसी तरीके से जब कोई व्यक्ति जॉब करता है तो एक समय के बाद रिटायरमेंट आती है ना। तो यदि व्यक्ति की आयु उस रिटायरमेंट एज से ज़्यादा हो जाती है, देन अगर उसकी इच्छा भी हो वहाँ रहने की
तो सरकार कहती है सॉरी, यू आर नो लॉन्गर क्वालिफाइड। अरे कुछ तो उपाय बताइए, मैं यहीं रहना चाहता हूँ, हाँ मैं इस पद को बनाए रखना चाहता हूँ, कुछ तो उपाय बताइए। इज देयर एनी स्कोप टू इम्प्रूव? तो उसको बोला जाता है सॉरी। ये प्रकृति का नियम है कि 60 साल के ऊपर जाने के बाद कोई वापस 59, 55 नहीं हो सकता। वो अब समय के साथ आगे ही बढ़ेगा। और 60 के ऊपर आप कितना भी चले जाएं, इस गद्दी पर अब आप दोबारा नहीं बैठ सकते। सॉरी, डिस्क्वालीफाइड। तो इस तरीके से हमें हमारे शरीर के आधार पर क्वालिफाई या डिस्क्वालिफाइड माना जाता है। दिस इज द रूल ऑफ दिस मटीरियल वर्ल्ड। और उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए इस मटीरियल शरीर के इवैल्यूएशन को नजर में देखते हुए भगवान ने 4 वर्ण बनाए और 4 आश्रम बनाए। जो व्यक्ति बुद्धिमानी का काम कर सकता है तो उसमें केवल ब्राह्मणों को प्रवेश दिया कि ये लोग इंटेलिजेंसिया हैं, ये इंटेलिजेंट डिसीजंस ले सकते हैं, तो इस कार्य के लिए केवल ब्राह्मणों में वो योग्यता है, ब्राह्मण लोग आ सकते हैं। तो जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन का स्किल है, हुनर है, उसमें क्षत्रियों को बुलाया गया। और जिनमें बिजनेस करने का गुण है उनमें वैश्यों को बुलाया गया। और जो कुछ नहीं कर सकते, केवल हाथ पैर चला सकते हैं, उनमें शूद्रों को बुलाया गया। यही चीज यहाँ पर प्रभुपाद जी परपोर्ट में लिखते हैं कि दीज डिविजन्स आर बेस्ड अपॉन आवर मटीरियल एग्जिस्टेंस, यानी हमारे शरीर के हिसाब से हुनर और स्किल, गुणकर्मा विभागशः, उसके हिसाब से हमें किसी एक पद के योग्य माना जाता है और वहाँ एंट्री मिलती है। लेकिन किसी दूसरे पद के लिए अयोग्य माना जाता है और वहाँ पर सॉरी बोल दिया जाता है। चाहे आपकी कितनी भी इच्छा क्यों ना हो, फिर भी आप अयोग्य माने जाते हैं। तो ये है भौतिक संसार। लेकिन यहां पर भगवान बता रहे हैं कि एक दिव्य पद है जो है भगवान का भगवत धाम। वो ऐसा पद है जहां पर पहुंचने के लिए कोई क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। यहां भगवान बता रहे हैं कि कोई बोले मैं तो स्त्री हूं, क्या मुझे भी एंट्री मिल सकती है? तो भगवान कहते हैं बिल्कुल मिल सकती है। अरे मैं तो शूद्र हूं, ना मैं पुस्तकें पढ़ना जानता हूं, ना मैं मैनेजमेंट करना जानता हूं, ना मैं एडमिनिस्ट्रेशन जानता हूं, क्या मुझे भी वो पद प्राप्त हो सकता है? तो भगवान इस श्लोक के आधार पर कह रहे हैं यस, आपको प्राप्त हो सकता है। कोई कहे मैं तो ना शूद्र हूं, ना ब्राह्मण हूं, ना क्षत्रिय हूं, ना वैश्य हूं, मैं तो चंडाल कैटेगरी का हूं, मैं तो मीट खाता था, तो क्या मुझे भी प्राप्त हो सकता है? तो भगवान कहते हैं प्राप्त हो सकता है। तो ये है भगवान का कॉन्ट्रास्ट। इस संसार में लोग क्वालिफाई या डिस्क्वालिफाई माने जाते हैं, लेकिन भगवान के भगवत धाम को प्राप्त करने के लिए एवरीबडी इज क्वालिफाइड। डजंट मैटर आपके अंदर वो स्किल्स हैं, आप गाना जानते हैं नहीं जानते हैं, डजंट मैटर आप सुंदर हैं नहीं हैं, डजंट मैटर आपके पास नॉक नीज हैं नहीं हैं, डजंट मैटर आप ए पॉजिटिव हैं
बी नेगेटिव हैं, देयर इज नो क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड. Everybody has equal and saman chance to enter into the kingdom of God. इसीलिए भागवत में एक बहुत महान प्रसिद्ध श्लोक आया है दूसरे अध्याय में, जहाँ पर बताया गया किराट हुनांद्र पुलिंद पुलकशा, यानी कि जितने भी प्रकार के लोग हैं इस संसार में, डजंट मैटर वेयर यू आर बोर्न फ्रॉम, तो किराट हुनांद्र पुलिंद पुलकशा आभीर शुंभा यवना खसादया ये नेच पाप अपाश्रया आश्रया शुद्ध्यंति तस्मै प्रभु विष्णवे नमः. तो शास्त्र में बताया गया कि डजंट मैटर वेयर यू बिलोंग फ्रॉम. तो ये जितने भी अलग अलग प्रकार के लोग बताए गए हैं, किराट, हुना, अंध्र, पुलिंद, ये सब इस पूरे धरती के अलग अलग पोर्शंस के नाम है. इसमें खसादया जो है वो मंगोलियन एरियाज में जो लोग रहते हैं जिनकी पिचकी नाक होती है, उनको खसादया बोला गया है. ठीक है. आंध्र, जो आंध्र यानी जो साउथ इंडिया में रहते हैं, उनको आंध्र बोला गया है. तो उसी प्रकार किराट, हूना मतलब रशियंस एंड ग्रीक्स, ये हूना है. तो इस श्लोक में बताया कि डजंट मैटर वेयर यू बिलोंग फ्रॉम, you may be a Greek, you may be a Russian, Mongolian, और ये सब निम्न कैटेगरी में गिने जाते हैं. ठीक है ना. शास्त्रों के अनुसार ये सब इवन शूद्र से भी नीचे गिने जाते हैं, ये जितने भी नाम अभी लिए, किराट, हुनांद्र, पुलिंद, पुलकशा. लेकिन ये सब व्यक्ति भगवान के परम धाम को प्राप्त करने के लिए बराबर क्वालिफाइड है. ये भागवत का कहना है. इसीलिए जब चैतन्य महाप्रभु अपना संकीर्तन आंदोलन छेड़े तो वो ये नहीं देखे कि कौन क्वालिफाइड है कौन क्वालिफाइड नहीं है. चैतन्य महाप्रभु बराबर रूप से अपना जो कृपा, जो हरिनाम की शक्ति है, उसको बराबर रूप से सबको प्रदान की है, विदाउट सीइंग हु इज क्वालिफाइड हु इज नॉट क्वालिफाइड. He did not see that. इसीलिए भजन में आता है कि हरिनाम यतशिलो दीनहीन यतशिलो हरिनाम उद्धारिलो. यानी कोई दीनहीन कैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो, चैतन्य महाप्रभु ने उनको हरिनाम देकर के उद्धार कर दिया. तार साक्षी जगाई मधाई. तो इसमें ये महाप्रभु का गुण बता रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु इस हरिनाम को लेकर के दीनहीन हर जगह पर गए. यहाँ पर एक शब्द आया था आंध्र, यानी कि साउथ इंडिया की प्रोविंस वाले लोग भी इस निम्न कैटेगरी में आते हैं. तो चैतन्य महाप्रभु वहां भी गए थे. साउथ इंडिया का ट्रैवल तो मध्य लीला का पूरा कंटेंट है. तो चैतन्य महाप्रभु हर जगह गए थे भारत भूमि में, और फिर आगे उनके माध्यम से श्रीला प्रभुपाद जी पूरे विश्व भर में गए इस हरिनाम को लेकर के. And without seeing कि who is qualified, who is not qualified, चैतन्य महाप्रभु और प्रभुपाद जी ने यह हरिनाम सबको बांटा. सिर्फ इंसानों को नहीं, चैतन्य महाप्रभु ने इवन जानवरों को भी बांटा. जब झारखंड के जंगलों में गए थे तो चैतन्य महाप्रभु ने इवन शेरों को और वहाँ पर रहने वाले जितने बकरी और हिरन, वो सबको नचा दिया हरिनाम संकीर्तन देकर. That was the power of Chaitanya Mahaprabhu. He did not consider who is qualified, who is not qualified. बचपन की कहानी आती है चैतन्य महाप्रभु की
कि महाप्रभु एक छोटे से डॉगी को अपने घर में ले आए थे। तो माँ बोली थी कि ये पिल्ले को क्यों ले आए हो घर में, ये तो बहुत कंटामिनेटेड होता है। लेकिन महाप्रभु छोटे थे तो बहुत जिद करते थे कि नहीं नहीं मुझे ये पिल्ला चाहिए, पिल्ला चाहिए। तो एक दिन उनके घर वालों ने उस पिल्ले को बाहर कहीं सड़क पे ले जा करके छोड़ दिया। तो जब जैसे चैतन्य महाप्रभु को पता चला तो महाप्रभु पूछे कहाँ है वो पिल्ला, कहाँ है वो पिल्ला, किधर गया, किधर गया वो माय लवली पेट। तो महाप्रभु बहुत दुखी हो गए। तो सब लोगों ने महाप्रभु के उस आतुरता को सुनते हुए खोजा कि कहाँ गया पिल्ला, कहाँ गया पिल्ला, कहाँ गया। तो सब ने ये पाया कि वो पिल्ला बिल्कुल बाजार मार्केट में बीच में अपने दोनों पांव ऊपर उठा करके हरी 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 करते हुए नाच रहे हैं। तो ऐसा प्रचार कर सकते हैं आप? अभी हम जाएंगे बुक डिस्ट्रीब्यूशन। नॉट पॉसिबल, है ना, इट्स नॉट पॉसिबल। तो चैतन्य महाप्रभु कुड डू दैट। चैतन्य महाप्रभु कुड डू दैट। और इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु शूद्र, वैश्य, ब्राह्मण और क्षत्रिय तीनों में भेद ना देखते हुए सबसे चैतन्य महाप्रभु मिलते थे। जब वाराणसी में थे जो चंद्रशेखर आचार्य के घर में रुके थे, who belong from a not from a ब्राह्मण caste, लेकिन उनके घर में रुके सन्यासी होकर के चैतन्य महाप्रभु, और वो भी मायावाद स्कूल से सन्यास लेने के बाद भी चैतन्य महाप्रभु एक निम्न कोटि के व्यक्ति के घर में रुके। उसी तरीके से जब नीचे साउथ इंडिया में ट्रैवल कर रहे थे तो रामानंद राय उनके सबसे प्रिय एसोसिएट बन गए, जो कि किस कुल के थे? वैश्य कुल के थे। रामानंद राय, कायस्थ परिवार वो शब्द इस्तेमाल किया है। रामानंद राय निम्न कुल के थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के सबसे कॉन्फिडेंशियल डिवोटीज में से बने। चैतन्य महाप्रभु ने जिनको नामाचार्य का उपाधि दिया वो कौन थे? हरिदास ठाकुर थे। हरिदास ठाकुर कौन है? मुसलमान परिवार में, तो उनको यवन बोला गया है। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने कोई भेदभाव नहीं किया। जिस प्रकार अग्नि, जब दावाग्नि किसी जंगल में लगती है तो वो कोई भेदभाव नहीं करती कि सामने पेड़ है, पौधा है, जानवर है, चिड़िया है, कुछ भी क्यों ना है, फॉरेस्ट फायर सबको निकल लेता है। और जब फॉरेस्ट फायर निकल जाता तो कुछ नहीं बचता, एवरीथिंग इज एनकम्पस्ड। उसी तरीके से चैतन्य महाप्रभु विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ही गिव दिस लव ऑफ गॉड। क्योंकि यहाँ पर भगवान इसलिए भगवद गीता में बता रहे हैं कि whoever takes shelter in me, doesn't matter he is a Vaishya, Shudra or a स्त्री, these qualifications are only bodily, लेकिन भगवत धाम जाने के लिए these things don't matter। तो इसीलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं क्वालिफाइड हूँ कि नहीं हूँ, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, मेरे अंदर वो हुनर नहीं है, मेरे अंदर बोलने की शक्ति नहीं है, मेरे अंदर वो एक्सपर्टीज नहीं है। तो ये कोई भी एक्सक्यूज भक्तों के लिए नहीं चलेगा, क्योंकि भगवान की सेवा में जुड़ने के लिए एवरीबडी इज इक्वली क्वालिफाइड। तो इसीलिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि श्रील प्रभुपाद जी का सबसे प्रथम एंड सबसे इम्पोर्टेंट कार्य था, उसमें जुड़ने के लिए भी एवरीबडी इज इक्वली क्वालिफाइड।
तो इसीलिए हमें इस भगवान की सेवा में संलग्न होना चाहिए। हम सबको पूर्ण रूप से, विदाउट सेइंग कि हु इज व्हाट स्किल्स वी हैव, वी शुड कंप्लीटली डेडिकेट आवरसेल्व्स। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर परपोर्ट में प्रभुपाद जी एक और पॉइंट मेंशन करते हैं कि वंस यू नो दैट देयर इज नो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड। ठीक है ना। इट्स लाइक जैसे हम लोग एक बार देहरादून गए थे पिछले साल। तो क्या हुआ था कि देहरादून में जैसे हम घुसे तो एक जंगल वाला एरिया है और गूगल मैप दिखा रहा था कि उधर से आप जा सकते हैं। तो हम उस सड़क को पकड़ लिए। तो कुछ दूर जाने के बाद पुलिस वालों ने घेर लिया हमें, आर्मी वाले। उन्होंने बोला अरे ये कौन से रास्ते पे आ गए हो? तो बोला ये तो देखिए इसमें दिखा रहा है। अरे नहीं नहीं नहीं, ये आप गलत रास्ते पे आ गए हो। ये रास्ता तो केवल आर्मी वालों के लिए रिजर्व्ड है, आपके लिए नहीं है। हाँ, तो हमने बोला जस्ट थोड़ा आगे तक जाना है, फिर ये आर्मी एरिया खत्म हो जाए। नहीं नहीं नहीं, आपके लिए नहीं है, आपको उधर से जाना है, ये सिर्फ आर्मी वाले लोगों के लिए रिजर्व्ड है। तो फिर हमको यू टर्न लेना ही पड़ा और वहाँ से हम फिर दूसरा रास्ता लिए। तो उसी तरीके से कुछ रास्ते बंद होते हैं, है ना, हमारे लिए, तो डिस्क्वालिफिकेशन। बट यहाँ पर भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि भगवत धाम जाने का रास्ता आप सबके लिए खुला है। ठीक है, रास्ता खुला है, यानी एवरीबडी इज क्वालिफाइड। ठीक है, बट चलना तो हमें खुद ही पड़ेगा। रास्ता खुल जाने से ये मतलब नहीं है कि आप मंजिल तक पहुंच जाओगे। रास्ता है बट उस पर चलना तो आपको पड़ेगा, यानी एफर्ट्स तो आपको डालने ही पड़ेंगे टू अचीव द डेस्टिनेशन। ठीक है, तो एफर्ट डालने के लिए यहाँ पर प्रभुपाद जी परपोर्ट में लिखते हैं कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट एफर्ट वन हैज टू मेक इज द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। The association of devotees is the qualification to enter into the kingdom of God. Association of devotees. तो यहाँ पर हाँ, प्रभुपाद जी इधर परपोर्ट में लिखते हैं कि the process of devotional service is strong, that a pure devotee, है ना, only a pure devotee of the Supreme Lord can enable people of all lower classes to attain the highest perfection of life. यानी अगर highest perfection of life प्राप्त करना है, then we must have the association of pure devotees of the Supreme Lord. तो ये है वो एफर्ट जो अब हमें डालना पड़ेगा। ठीक है, तो we have to seek out the association of pure devotees so that we can go back. जैसे कि मृगारी was totally disqualified. वो तो हंटर था, कितने जीवात्माओं को मारता था। लेकिन मृगारी का एक गुण था कि उसने नारद मुनि की बात सुनी। नारद मुनि भगवान के शुद्ध भक्त थे और मृगारी एक नंबर का चंडाल था जो कि जीवात्माओं को मार के खाता था। ठीक है, अब इस जीवात्मा को भगवत धाम भेजने के लिए क्वालिफाइड तो है, बिकॉज एवरीबडी इज क्वालिफाइड, बट हाउ विल ही अचीव? रास्ता खुला है बट कौन इसको लेके जाएगा? हाउ विल ही गो? इट्स ओनली बाय द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। तो इसीलिए जब तक नारद मुनि उसके लाइफ में प्रवेश नहीं किए तब तक उसका भाग्य नहीं खुला। और जैसे ही नारद मुनि के उपदेशों को सुना मृगारी ने, देन मृगारी के लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आया। वो चंडाल की अवस्था से शुद्ध भक्त तक पहुंच पाया जस्ट बिकॉज ऑफ एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। ठीक है, उसी तरीके से जब हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हैं बाहर सड़कों पे,
तो सड़क में गाड़ियों में कोई भी बैठा हो सकता है चंडाल हो, कोई भी क्यों ना स्त्री हो, कोई भी हो सकती है या हो सकता है, या बीच के भी लोग हो सकते हैं जैसे हमें सड़कों पे मिलते हैं, कोई भी हो सकता है। बट संकीर्तन इज सच अ प्रोसेस, है ना, एंड बिकॉज यू आर अ डिवोटी एंड इफ यू आर अ स्ट्रॉन्ग डिवोटी एंड ट्राइंग टू बी अ प्योर डिवोटी, देन Krishna will make you an instrument to deliver all of them back to Godhead. तो इसीलिए वो भक्त लोगों के लिए जो गाड़ियों में बैठे हैं या सड़कों पे मांग रहे हैं या पेड़ जो बगल में खड़ा है, वो सब के लिए भगवत धाम द्वार खुला है, लेकिन वो तभी उस द्वार पे एंट्री कर पाएंगे जब तक आप वहां पहुंचेंगे। आप अगर उस स्थान पे नहीं पहुंचेंगे तो वो लोग रास्ता खुला होते हुए भी दूसरा रास्ता ले लेंगे, है ना। तो जब तक भक्तों की एंट्री नहीं होती है, हाँ, समाज में लोगों के बीच, तब तक वो लोग सुधर नहीं सकते, नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए भक्तों का संग लेना भी है हमें, और फिर अब इस समय पे हमें भक्तों का संग देना भी है। दोनों कार्य करने की जिम्मेदारी है हमारे पास। तो बाहर जाकर के इन किताबों को लेकर के जब आप संग देते हैं, कई लोग लेते हैं, कई लोग नहीं लेते हैं, लेकिन ना लेने वाले लोग भी जब आपको देख लेते हैं तिलक लगाए हुआ है, कंठी पहना हुआ है, धोती कुर्ता में, तो सीधा उनको भगवान का ध्यान हो जाता है कि ये कृष्ण, हरे कृष्ण वाले। और जब वो ऐसा बोलते हैं ये हरे कृष्णा वाले, हर दफे आ जाते हैं फिर से हरे कृष्णा। हाँ, तो इतना करने मात्र से उनके कितने पाप वहीं जल के राख हो जाते हैं गाड़ी में बैठे बैठे। सिर्फ आपको देख करके वो बोल दें कि ये हरे कृष्णा वाला फिर से आ गया। ये पावर है डिवोटी एसोसिएशन का। गदाधर पंडित, गदाधर दास अलग हैं, गदाधर पंडित अलग हैं। तो गदाधर दास जब काजी के घर में गए, हाँ, गदाधर दास अवधूत थे। अवधूत मतलब वो जो चाहे वो करते थे। अवधूत मतलब जिनकी आप क्रिया मुद्रा समझ नहीं सकते, ऐसे अवधूत। तो गदाधर दास एक अवधूत थे, लेकिन काजी के घर में पहुंच गए आधी रात को। काजी जो कि भक्तों को, हाँ, भक्त लोग डरते थे काजी का नाम सुन के भी, क्योंकि काजी ने मृदंग तोड़ा। बहुत ही खूंखार व्यक्ति मानते थे। उस खूंखार के डेन में, शेर के डेन में कोई घुस जाए, हाँ, इस प्रकार वो अकेले घुस गए रात में, वो भी सो रहा है काजी। और आप सोच के देखिए, काजी को उठाया बिस्तर से, काजी उठो, और काजी अपना नाक मोड़ते हुए बोला कि ये कौन रात में, ये कौन, ये वैष्णव आया मेरे घर में, वो भी इस समय रात में, अंधेरी रात में। ये वैष्णव, दिन में तो वैष्णव डर जाते हैं मेरी नाम सुन करके, ये रात में इसका हिम्मत है मेरे को जगाने का। तो काजी आग बल बुलाता हुआ उसके पास पहुंचा, लेकिन गदाधर दास इतने प्रेम उन्माद में थे कि उनने बोला, काजी थूक दो अपने गुस्से को और एक बार हरि नाम ले लो प्लीज, एक बार हरि नाम लेके तो देखो प्लीज, एक बार, जस्ट एक बार। तो इस प्रकार से जब काजी, वही होता है ना जब हम सड़क में गाड़ियों में, उसके अंदर क्या चला पिछले बत्ती और पिछले जिस स्थान से आ रहा है वहाँ क्या अपने अंदर डाल के आया है, वो हमें नहीं पता है ना। कई लोग इतने गुस्से में होते हैं, कई लोग रोज गाड़ी के अंदर अलग अलग इमोशन चल रहा होता है। तो काजी इतने गुस्से में बलबुलाता हुआ उसके सामने आए थे, गदाधर दास जी के सामने। लेकिन गदाधर दास इतने उत्सुक थे कि काजी एक बार, बस एक बार मैं चले जाऊंगा, एक बार हरि नाम, एक बार हरि हरि बोल दो बस, एंड माई जॉब इज फिनिश्ड, है ना। और तो वो काजी की उत्सुकता देख करके बोला, यार अरे, गुस्सा शांत हो गया, अरे गदाधर यार घर जाओ तुम, एटलीस्ट। लेकिन गदाधर दास जी मानने वाले नहीं थे, भक्त है ना, भगवान के लिए कुछ भी कर सकते हैं।
तो उन्होंने फिर से बोला नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा जब तक तुम एक ही बार बोलना है, बस एक बार ले लो, हरि नाम एक बार ले लो बस, है ना। तो बोला नहीं 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 नहीं, अब अरे तुम जाओ यार, क्यों है वहाँ आधी नींद में। लेकिन गदाधर दास लगे रहे कि एक बार। तो फाइनली उसने बोला ठीक है, मैं कल लूँ, आज नहीं, मैं कल हरि नाम, कल मैं हरि हरि बोलूँगा। तो इतना सुनते ही गदाधर नाचने लग गए कि अरे आपने कल नहीं, आपने तो आज ही हरि हरि नाम ले लिया है। तो इस प्रकार गदाधर दास नाचने लग गए, सोचिए, सिर्फ एक व्यक्ति के हरि नाम को सुन करके। तो इस प्रकार भक्त का इतना पोटेंसी होता है कि वो जन समुदाय में जा कर के ये कल्याण का कार्य कर सकता है, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज प्योरिटी एंड एंथुजियाज्म। तो यही काम हमें भी करना है। स्त्री, शूद्र, वैश्य, द्विजबंधु, सब प्रकार के लोग बाहर बैठे हैं और सबके लिए भगवत धाम का द्वार ओपन है। नो क्वालिफिकेशन, नो CV, नो रेज्यूमे रिक्वायर्ड। बस उनको एक व्यक्ति चाहिए जो उनको लेकर के वहाँ तक आ सकता है। तो आपको वो व्यक्ति, वो माध्यम बनना है ताकि लोग भगवान के पास वापस आ सके। ठीक है, तो यही इसके परपोर्ट का, आज के इस श्लोक का परपोर्ट है। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। सो एनी क्वेश्चंस? मैंने प्रभुपाद जी का एक लेक्चर सुना था, उसमें बताया था कि जितने भी अलग अलग वर्ण के लोग होते हैं, ये सब अपनी क्वालिटीज के हिसाब से तो डिविजन में बांटे हुए होते हैं, लेकिन इनकी हायरार्की में हर एक को एक लेवल पे एक इक्वल रिस्पेक्ट दिया जाता है। जैसे उन्होंने बताया कि जो शूद्र होता है, जो मटके बनाने, आर्टिस्टिक वर्क करता है, उसको उस्ताद की उपाधि मिलती है, और जो वैश्य होता है उसे सेठ जी की उपाधि मिलती है, और जो राजा होता है उसे राजाधिराज, महाराज की उपाधि मिलती है, और जो ब्राह्मण होता है उसको पंडित की उपाधि मिलती है। तो बोलते हैं यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, लेकिन आज हम देखते हैं कि काफ़ी सारे ब्राह्मण्स हैं जो बड़े हायर लेवल पे क्लासिकल म्यूजिशियन गाते हैं, गायन करते हैं, तो उनको भी पंडित की उपाधि मिलती है। तो इस चीज़ को हम कैसे समझें? तो उपाधि तो कुछ भी मिल सकती है, यहाँ तक कि गोस्वामी भी आजकल एक टाइटल है, अर्नव गोस्वामी। और अर्नव का बेटा अगर हुआ अरुण तो उसका क्या नाम होगा? सर गोस्वामी हो गया क्या? वो नहीं हुआ ना। तो इसलिए टाइटल देना बहुत आसान है, इवन दास भी लग जाता है हमारे नामों के आगे, बट उस स्वभाव में आना में टाइम लगता है। दैट रिक्वायर्स प्योरिटी, एंड प्योरिटी कम्स ग्रेजुअली, नॉट सो इजीली, ग्रेजुअली। तो इसीलिए जो व्यक्ति लगा हुआ है इस प्रोसेस में, ही विल ग्रेजुअली बी प्योर। डजेंट मैटर उसके नाम के आगे दास लगा है या अभी भी भक्त है। जो दीक्षित नहीं उनको भक्ता सर्वंतार ऐसे बुलाते हैं। तो by going through this process we gradually qualify, become pure। और यदि भक्तों के संग में रहेंगे then purification is natural, naturally प्योर हो जाएंगे आप, naturally। बस आपको भक्तों के संग में रहना है, डिवोटीज का एसोसिएशन नहीं छोड़ना है। हम सोचें कि हम खुद से अब सब समझ गए हैं, वही चीज़ें बार बार बताई जाएंगी, हाँ, तो ये अपराध नहीं करना है। समझ रहे हैं आप? जैसा भगवत धाम में बता रहे हैं कि रास्ता भी खुले हैं और जाना भी आसान है, बट थोड़ी उत्कंठा क्यों नहीं आ रही है? मतलब आती नहीं है जाने की, ऐसा मतलब ठीक कठिन लगता है। तो यही इसीलिए हमें शुद्ध भक्तों का संग, जो उत्साहित भक्त हैं, जो भक्ति में उत्साहित हैं, ऐसे भक्तों का हमें संग करना चाहिए। तो इसलिए हमने सिर्फ रास्ता खुला होने से काफ़ी नहीं है, वो गाड़ी में इंजन होना चाहिए, विल होना चाहिए,
कितनी सारी और चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, वो सब प्रदान होती हैं व्हेन देयर इज़ अ कंपेनियन। तो इसीलिए वो विल पावर मिलता है हमें एक भक्त से। तो इसीलिए भक्तों का संग रेगुलरली एवरी वीक या इफ यू कैन एवरी डे वी शुड टेक डिवोटी एसोसिएशन। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि भक्तों के बिना भी मैं रह सकता हूँ, मैं अब सीख गया हूँ, आई एम ट्रेंड नाउ, आई एम क्वालिफाइड इनफ। ये वही चीज़ें बताएंगे। मैं प्रश्न है बट ये प्रश्न का भी वही उत्तर देंगे जो हर बार देते हैं। हाँ, तो अब क्या और क्या बचा क्या है? हाँ, एक सेकंड प्रभु जी। प्रभु जी, मतलब कि अगर शुद्ध भक्तों का एसोसिएशन हमें या तो हमारी क्वालिफिकेशन से मिलता है या भगवान की कृपा से, दोनों होना चाहिए। हाँ, तो शुद्ध होने का मतलब ही है कि उसको भगवान की कृपा मिली है। कृष्ण कृपा एसोसिएशन कैसे, मतलब भगवान की कृपा से मिलता है या हमारे क्वालिफिकेशन है? शुद्ध भक्तों का एसोसिएशन हाँ। हमारे क्वालिफिकेशन से मिलता है या वही हमारे डिजायर से मिलता है, क्या इच्छा है हमारी, कैसी प्रवृत्ति है। जैसे कई बार भक्तों के समाज में आने के बाद भी अलग अलग दल बन जाते हैं, ठीक है ना। तो एक कैटेगरी होगा थोड़ा घूमने फिरने वाला, तो जो भक्ति में आया है थोड़ा एडवेंचर के लिए, वो उन्हीं दल को पसंद है। हाँ, ये है माय प्योर डिवोटीज आर हियर, तो उनके लिए वो है। लेकिन वही, अब किस कैटेगरी में आप अपने आप, क्या डिज़ायर क्या है आपकी, भक्तों के समाज में आने के बाद भी क्या इच्छा हम रखते हैं, क्या चाहिए आपको मंदिर में आके, व्हाट आर यू सीकिंग। मंदिर में तो बहुत कुछ मिलता है, मंदिर में बहुत कुछ मिलता है। क्या चाहिए आपको? तो वो डिज़ायर अगर आपका स्ट्रांग है कि नहीं मुझे भगवान चाहिए, मुझे अच्छे भक्त चाहिए, उनका संग चाहिए। अच्छे भक्त मारेंगे, काटेंगे आपको। हाँ, अच्छे भक्त जो हैं उनके साथ रहना आसान नहीं है, आसान नहीं है। बट उसमें फिर अपने आप को, हाँ हाँ, अपने ईगो को साइड में रख करके, नहीं माई शेल्टर इज दिस ओनली, मैं कहाँ जाऊँगा और मैं तो किसी काम का नहीं हूँ, बाहर हम कहाँ किधर जाएंगे, है ना, किसके पास जाएंगे हम, वी डोंट हैव एनी शेल्टर। तो इसीलिए भक्तों, हाँ, जो डिवोटीज़ हैं चाहे जैसे भी हों, बट अगर शुद्ध भक्त हैं तो फिर मुश्किल होता है कई बार, बट वो मुश्किल ही हमारे लिए फ़ायदेमंद है ना। जैसे आप बर्तन धोते हैं ना, वो जो ब्रास का बर्तन धोते हैं, तो ब्रास का बर्तन हाथ से भी धो सकते हैं, और वो जो होता है ना वो जूना, अब जूना चलाओगे तो बर्तन को कैसा लगेगा, बट सफाई उसकी जूने से ही होएगी, हाथ से नहीं हो पाएगी। हाँ, तो जूने से ही सफाई होती है। तो जूने जैसे भक्त जी। हाँ जी, हाँ प्रभु जी। जी, अभी ये ब्रजेंद्र नंदन प्रभु जी का जो लेक्चर हुआ था, उसमें यही सेम क्वेश्चन जो इन्होंने पूछा कि प्योर डिवोटी एसोसिएशन कैसे मिले, उन्होंने इस पे उन्होंने ये उत्तर दिया था कि प्रभुपाद से बड़ा प्योर डिवोटी कौन हो सकता है। तो उन्होंने कहा रीड प्रभुपाद बुक्स एंड हियर प्रभुपाद लेक्चर, उन्होंने इसका आंसर ये दिया था। तो क्या हम इस तरीके को फॉलो करके हम डिवोटी एसोसिएशन, जब भक्तों का संग ना हो तब, भक्त सब बैठे हैं और मैं लीलामृत लेके साइड में बैठा हूँ, है ना। लीलामृत पढ़ने के लिए आपके पास समय है, मंडे टू फ्राइडे आप करो, बट जब भक्तों के संग का मौका है तो उस समय हमें संग का भी लाभ उठाना है। मुझे कभी ऐसी फीलिंग आ जाए कि अरे हम भी तो भक्ति हैं, अपना संग तो ले ही रहे हैं। मतलब ऐसा, मतलब ठीक है, तो प्रभु जी इसका क्या इलाज होता है? ईगो को साइड रख के डिजायर। जब ये क्या बताऊँ, और कोई प्रश्न?
रोजी आपने जैसे बताया कि जब सब क्वालिफाइड है, हर लोग क्वालिफाइड हो जाते हैं, फिर एक चीज़ होती है वो होती है चलना उस रास्ते पे। तो प्रभु जी दिक्कत यही आती है कि जब चलते हैं तो उस रास्ते में तो बहुत कठिन होता है, वहाँ तक हर कोई पहुँच नहीं पाता, हर कोई नहीं चल पाता, तो उसे बनाए रखने में क्या करें? यही भक्तों का संग। प्रभु भक्त का भी बहुत क्या रहता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं बहुत सारी चीज़ों से। आसान नहीं है प्रभु, भक्ति प्रोसेस आसान नहीं, टेक्स टाइम। क्यों? क्योंकि आपके इतने समय के जो गंदगी अंदर भरी हुई है उसको आप इसी जन्म में सारा काटा जाएगा। तो इट विल टेक पेन, सम पीपल कैन नॉट टेक दैट पेन। तो उस समय अपने आप को अगेन वही भक्तों से घेर लें, अपने आप को ऐसा वो बना लो कि आपका इच्छा भी हो तो भक्त को पकड़ के अंदर। जैसे क्या हुआ कि एक बार एक भक्त परेशान हो जाते, तो एक बार क्या हुआ कि भक्त जैसे स्टेइंग इन एसोसिएशन इज सो हेल्पफुल, हमें कितना बड़ा पतन से हमें बचा सकता है। तो एक भक्त का कहानी आता है डिस्ट्रीब्यूटिंग बुक्स। तो रथ यात्रा में ही वॉज डिस्ट्रीब्यूटिंग बुक्स। और यही होता है जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो इतना कॉन्वर्जेशन में हम मस्त हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि रथ निकल गए। तो ऐसे होता है, वो रथ दिख रहा है फिर भाग के जाते हैं, फिर वहाँ किसी को पकड़ लेते हैं, फिर रथ आगे निकल जाता है। तो ऐसे ही एक भाग डिस्ट्रीब्यूट करते करते थोड़ा ज़्यादा ही लंबा बात हो गया, तो रथ चला ही गया, भक्त भी चले गए, और एकदम से मुंह उठाया तो कुछ है ही नहीं। तो सब गाड़ियाँ चल रही हैं, दूसरे लोग भाग रहे हैं, वो तो कोई रथ यात्रा कुछ है ही नहीं यहाँ पे, तो है ना। तो थोड़ा मतलब कंफ्यूज हो गया, मतलब कि अब इधर जाना है या इधर, उसको आगे चौराहा की राइट लेफ्ट, तो ऐसा हो गया। तो फिर उस भक्त ने, हाँ है ना, वो अभी भक्त बना था, ज़्यादा समय नहीं हुआ, ठीक है। अब बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी किया था, तो उसने मुंह उठा के देखा तो एकदम से सड़क के उस तरफ वैश्यकर समझते हैं ना, प्रॉस्टिट्यूट। सो अब जैसे उसकी नज़र पड़ी और समाव एकदम से अटक ही गया उधर, दिमाग में अब ख्याल चलने लग गए कि भाई ये तो पहले पुरानी ज़िंदगी है उसको थोड़ी, और पॉकेट में तो पैसे भी हैं, वैश्य घर में तो पैसा लगता है ना, और आसपास देखा तो भक्ति नहीं है, पैसा भी है, तो एकदम संस्कार है ना जागृत। बट जैसे ही उसने कदम आगे रखा, जैसे ही वो है ना आगे, वो डिसाइड कर लिया था अब देखी जाएगी। जैसे ही कदम आ गया तुरंत एक भक्तों की गाड़ी वो लास्ट में आती है ना कह रहे कहाँ घूम गए तुम्हारे, वहाँ निकल गए रहते। वो उसको देखा, बोला क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर, क्या बैठे अंदर, और वो अंदर डाला संकीर्तन है, हरी बोल अरे तो पकड़ के ले गया, फिर से रथ यात्रा में उतार दिया, अरे बैक टू होम चलो भाई। वो जो ये माया फंसाते जो तो इसीलिए वो भक्त ने आगे चल के उसी ने ये शेयर किया कि यदि उस दिन अगर वो किताब हाथ में नहीं होती, सर पे तिलक नहीं होता, तो कौन बचाता उसको। जो गाड़ी में भी जा रहे हैं वो कहाँ पैंट शर्ट वाले को हम रोक के गाड़ी में बिठाए, वो भक्त है, किताब लेके घूम रहा है। तो ये है ना डिवोटी एसोसिएशन का लाभ, ठीक है। ठीक है, और ओके, शिला प्रभुपाद की जय। प्रभु जी कस्टमर वो कह रहे हैं स्पॉट बता दो, मैं वहीं पे आ रहा हूँ। प्रभु जी आएंगे? हाँ प्रभु जी स्पॉट में आ रहे हैं। ओके ठीक है, ठीक है। तो आज हम एक नया टेक्निक, कितने लोग सड़क में जाना चाहते हैं? नहीं सड़क रोड पे कितने लोग सड़क में जाना चाहते हैं? हाँ, दूसरा ऑप्शन है आज हम दुकानों पे जाएंगे। कहाँ जाएंगे? दुकानों पे। मालिक नहीं बैठते उधर।
दुकानों पे जाएंगे, दुकान है प्रभु जी, ले लेंगे, ऐसा नहीं दुकानों पे है, जाएंगे। दे कहते पर ज़्यादातर लोग मना करते हैं। ठीक है, तो जो दुकानों में जाना चाहते हैं हाथ खड़े करिए। वो मेरे से संपर्क करें। जो सड़क पे जाना चाहते हैं वो आकाश फ्लो से संपर्क करें। ठीक है, बट जाना सबको है। शाम को आप प्रसादम की व्यवस्था प्रसाद की, ठीक है। थोड़ा प्रसादम अभी अप एंड डाउन है, तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। मैं ले लूँ क्या सबके लिए? मैं चीज़ें थोड़ी, हाँ वही वो आप ही करोगे। तो थोड़ा प्रसादम में अप एंड डाउन है, आप लोग को सुबह खिचड़ी मिलता है, सो प्लीज़ टॉलरेट। अभी कुछ समय लगेगा चीज़ों को दोबारा व्यवस्था में लाने के लिए, और हम तो चाहते हैं डेली फीस्ट हो हर संडे, बट अभी थोड़ा लक्ष्मी का क्रंच है, जगह का भी थोड़ा क्रंच है, तो इसलिए इट विल टेक टाइम, बट आप लोग टॉलरेट कीजिए थोड़ा, ठीक है। दोनों चीज़ें अवस्थाएँ आती हैं। जैसे कलकत्ता में प्रभुपाद जी के भक्त थे, तो बोले डेली खिचड़ी खिलाता हमें टेम्पल प्रेसिडेंट। कंप्लेन हो गया, तो प्रभुपाद जी ने बोला व्हाट्स द प्रॉब्लम, खिचड़ी का मतलब खिचड़ी तो मिल रहा है ना, मतलब फिर ये भक्तों को बोला कि आपको पता है कितना मुश्किल से लक्ष्मी आता है, कैसे वो लोग मैनेज करते हैं, एटलीस्ट इतना बना करके खिला रहे हैं, तो यू शुड बी रेस्पेक्टफुल। और दूसरी तरफ टेम्पल प्रेसिडेंट को बुलाया कि ये क्या खिला रहे हो तुम, खिचड़ी खिला रहे हो, ये भक्त लोग संकीर्तन करने जाएंगे, इन लोगों के पास सारी व्यवस्था, अच्छा प्रसाद, ये सब होना चाहिए। तो प्रभुपाद जी हैड बोथ एंगल्स, ठीक है। तो इसका मतलब कभी कभी है ना, तो थोड़ा तो कभी एडजस्ट, कभी है ना, कभी एडजस्ट, कभी डाइजेस्ट। ठीक है, चल ओके, आइए। तो आप जाओगे? मैं क्या करूँ, मैं भी जाऊँगा।